नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। जबाला क्षण रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनेर तले कार्यक्रम का आयोजन। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत के पुक्को ग्राम के जबाला कार्यालय में सामुदायिक रिपोर्टिंग पर कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पत्रकार शुभंकर नंदन ने जबाला हरिपुर के ग्रुप लीडर को रिपोर्टिंग के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान किया। जबाला पश्चिम बंगाल में कार्यरत है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम करना। इसी कारण गांव-गांव घूम-घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज मौके पर झारखंड जबाला की प्रभारी दुर्वा बंदोपाध्याय भी आए थे। दुर्वा ने प्रेस के माध्यम से दुमका के डीसी रविशंकर शुक्ला को धन्यवाद ज्ञापन किया। दुर्वा ने यह भी बताया कि दुमका जिले के हर प्रखंड जबाला अपने कार्य को प्रसारित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हरिपुर पंचायत के सभी टीम लीडर और जबाला में कार्यरत कर्मी उपस्थित थे। बाइट दुर्वा बंदोपाध्याय जबाला झारखंड प्रभारी, मीनू ग्राम लीडर। रिपोर्ट शुभंकर नंदन दुमका झारखंड। तो कैसा लग रहा है? जो हम लोग इन एनजीओ में काम कर रहे हैं, इसका नाम है जबाला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एनजीओ में हम 3 साल से हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं। लड़कियों के साथ हमारे गांव आस पड़ोस के गांव के साथ काम कर रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लड़कियों के साथ होता है, जो गांव के हमारे गार्जियंस लोग होते हैं, लड़कियों को 14-15 साल में ही शादी दे दिया जाता है। तो हम लोग का इस तरह का लाइफ खराब हो जाता है। हम लोग को नहीं पढ़ने का मौका मिलता है, ना हमें अपने तरीके से कुछ करने का, जीने का या कुछ अपना अधिकार पाने का भी हमें हक हमें खो देते हैं कि हमें नहीं मिल पाता है। तो जब से हम इस एनजीओ के साथ जुड़े हैं तो हमें ये पता चला है कि हमारे लिए हमारे जो इच्छा है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो हम पढ़ लिख के हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं लड़के लोग या फिर हमारे भैया लोग जो पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े पद में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर किसी भी राजनीतिक में भी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को वो अधिकार नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लड़कियों भी क्यों वो पद हासिल कर लें। तो हम इस एनजीओ से यही सीख मिली है कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहली पढ़ाई अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को हम अपनाने के लिए हम इतना अपना हिम्मत नहीं रख सकते हैं। जब हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तभी हम अपना अधिकार को किसी से छीन सकते हैं या फिर हम किसी को बोल सकते हैं कि ये हम कर सकते हैं और इस करने के लिए हम अपना अधिकार को पाने के लिए हम मतलब कर सकते हैं, हमें चाहिए। आपका कार्य क्षेत्र? मेरा कार्य क्षेत्र है कि मैं दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड के एक गुलामसली गांव से हूं और मेरा नाम मिनोती टुडू है और मैं इस जबाला के एक टीम लीडर के रूप में काम कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना क्षेत्र की लड़कियों के साथ। मैडम, आज जो ये यहाँ पर एनजीओ चल रहा है, ये किस कारण या यहाँ पर क्या काम है आप लोग को, जनता को बोलें ताकि आपके एनजीओ पर और बच्चियाँ जुड़े, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी प्रदान करें। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि 4 साल पहले जब हमने पहली बार यहाँ आए थे, काम शुरू किए थे, तब हमको ये नज़र में आए थे कि यहाँ बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होता है और अगर यहाँ वो हम रोक भी लेते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं, ये फिर वेस्ट बंगाल में जो नज़दीक है, बॉर्डर पास है, वहाँ होता है, तो लोग क्या करते हैं, रात में लड़कियों को इधर ला के यहाँ शादी करवा देते हैं या फिर यहाँ से लड़कियाँ बंगाल चले जाती हैं, वहाँ छुप छुप के शादी हो जाता है। तो इस काम को एड्रेस करने के लिए हमने पहली बार यहाँ पे काम शुरू किया कि जागरूकता जरूरी है। ये रात को छुप छुप के शादी ना हो, लड़कियों को जबरन विवाह या बाल विवाह कुछ भी देना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को तो पता नहीं था, लड़कियों को बिल्कुल पता नहीं था क्यों बाल विवाह, क्या उसमें बुराई है, क्या होता है, क्या असर पड़ता है लड़कियों की, उसके सपने खत्म हो जाता है, पढ़ाई छूट जाता है, कम उम्र में शादी होने से उसके तो एकदम शरीर बिगड़ जाता है, कुपोषण होता है। बाद में क्या होगा, शादी होगा तो बच्चा होगा ही। अब 15 साल की एक लड़की जो खुद उसकी शरीर नहीं ठीक से तैयार हुआ है, वो माँ बन जाएगी तो बच्चा को वो कुपोषण होगा और जो होता है हमारा वो जिसको हम बोलते हैं कि मैटरनल डेथ और ये नियोनेटल डेथ भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि न्यूबॉर्न बेबीज उनका डेथ हो जाता है, जो हम कभी भी नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर हमने जागरूकता शुरू किया कि बाल विवाह को रोका जाए ताकि लड़कियों अपना पढ़ाई करें, कुछ आगे बढ़े, वो लोग भी कुछ बन सकते हैं और ये कुपोषण का प्रभाव उनमें या बच्चों में ना पड़े।
मैडम रहा बात है, आप लोग अभी किस जगह, झारखंड के किस किस जगह पर आप ये एनजीओ चला रहे हैं? अभी के लिए तो हम दुमका में ही काम कर रहे हैं और फोकस है रानीश्वर ब्लॉक में, लेकिन आसपास ब्लॉक में भी हम काम करते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी जो डीसी सर है श्री रविशंकर शुक्ला जी, वो एक बहुत ही एक्टिव और बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। वो चाहते हैं कि अच्छे से काम हो, सारे अच्छे कामों को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी आभारी हूँ। तो हम चाहेंगे उनसे जो मदद मिल रहा है उसको लेके हम आगे बढ़े और भी ब्लॉक्स में काम करें। वो चाहते हैं, दुमका में हम कल ही गए थे उनके साथ मीटिंग भी हुई है डीसी से, तो वो चाहते हैं हम और भी ब्लॉक्स में काम करें। हम एक साथ आदिवासी के लिए उनके कुछ यहाँ हेरिडिटरी ब्लड डिजीज रहते हैं, जैसे कि बच्चे मर जाते हैं, ये सिकल सेल एनीमिया बोल के एक होता है जो आदिवासी में ज़्यादा होते हैं, उनमें तो जागरूकता बिल्कुल नहीं है। शायद इन लोगों को भी पता नहीं कि ये होने से क्या होता है, थैलासेमिया की तरह है, उससे बहुत बच्चे ज़्यादा मरते हैं। ये ट्राइबल में ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि हम उसके लिए जागरूकता फैलाएं और कैंप भी लगाएं ताकि टेस्टिंग हो जाए और पता चले किन किन को ये बीमारी है, ताकि हम रोक पाए उनके और जैसे बीमारी ना फैला जाए। इसलिए हम बाकी ब्लॉक्स में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी काम अभी शुरू कर रहे हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम है दुर्बा बंदोपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुक्रिया।